हरे राम 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 हरे। जय रथ माधव कुंज बिहारी, गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन जगन्नंदन, यशोदानंदन यशोदानंदन यमुना तीरवनचारी, यमुना तीरवनचारी, यमुना जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन यमुना तीरवनचारी, यमुना तीरवनचारी, यमुना तीरवनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। बोलो श्री श्री राधा कुंज बिहारी भगवान की जय। श्री श्री राधा कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री कृताय गौर सुंदर भगवान की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरि बोल हरि बोल। श्रीमद् भागवतम दशम स्कंद और अध्याय 3 श्लोक संख्या 13 सभी दोहराने की कोशिश करेंगे। श्री वसुदेव उवाच। श्री वसुदेव उवाच। वसुदेव जी ने कहा, यह प्रार्थना की। अभी ये प्रार्थना है। विदितोऽसि भवान् साक्षात्, विदितोऽसि भवान् साक्षात्, पुरुषः प्रकृते परः, पुरुषे प्रकृते परः, केवलानुभवानन्द, 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 स्वरूपः सर्वबुद्धिदृक्, सर्वबुद्धि
बुद्धि दृक् ऐसे स्वरूपः सर्वबुद्धिदृक् विदितोऽसि भवान् साक्षात् पुरुषः प्रकृते परः केवलानुभवानन्द स्वरूपः सर्वबुद्धिदृक्। अनुवाद तथा तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। वसुदेव ने कहा, हे भगवान, आप इस भौतिक जगत से परे परम पुरुष हैं और आप परमात्मा हैं। आपके स्वरूप का अनुभव उस दिव्य ज्ञान द्वारा हो सकता है जिससे आप भगवान के रूप में समझे जा सकते हैं। अब आपकी स्थिति मेरी समझ में आ गई है। तात्पर्य। वसुदेव के हृदय के भीतर अपने पुत्र के प्रति स्नेह तथा भगवान की दिव्य प्रकृति का ज्ञान दोनों जागृत हुए। पहले तो वसुदेव ने सोचा कि ऐसे सुंदर बालक ने जन्म लिया है जिसे कंस आकर मार डालेगा, किंतु जब उनकी समझ में यह बात आ गई कि ये सामान्य बालक नहीं अभी तो साक्षात भगवान है, तो वे निर्भय हो गए। वे अपने पुत्र को हर तरह से अद्भुत एवं भगवान समझकर भगवानोचित स्तुति करने लगे। कंस के उत्पीड़नों से निर्भीक होकर उन्होंने एक ही समय उस बालक को स्नेह का पात्र तथा स्तुति का पात्र, स्तुति द्वारा पूजा का पात्र स्वीकार किया। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः। ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। करोति वाचालं संगं वन्दे गिरिं कृपातमहं वन्दे श्रीगुरो दीनसारिणं। टाइम लिमिट है 8:30, बज रहा है 8:15। ठीक है। तो आज के इस दिव्य और बहुत ही सुंदर ऐसे सत्संग कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं भी मेहमान हूँ, उनकी फैमिली की ओर से स्वागत है। तो वैसे देखा जाए तो यहाँ पर जन्माष्टमी मनाई जा रही है, शायद से माता जी के भगवान का बर्थडे भी है, वो भी मनाया जा रहा है। तो दो फेस्टिवल है एक साथ मनाया जा रहा है। कल तीसरा फेस्टिवल है। 15 मिनट में हमको तीनों सीक्वेंस जोड़ देने जोड़ेंगे हम। इसीलिए कहा यत् कृपा तमहं वन्दे श्री गुरु दीनसारिणं। तो पिछले 16 तारीख को हम सभी भक्तों ने जन्माष्टमी बड़ी धूमधाम से मनाई, अपने अपने सेंटर में, अपने अपने मंदिरों में, कईयों ने अपने घर में। अब जब मंदिरों की जन्माष्टमी होती है तो उसके बाद भक्तों के घर की जन्माष्टमी था। हर भक्त अपने अपने घरों में जन्माष्टमी मनाते हैं, अपनी अपनी क्षमता के अनुसार, सुविधा के अनुसार, जिसमें सारे भक्त एक साथ एकत्रित आते हैं, भगवान की सेवा करते हैं। इतना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। नहीं ठीक है, अभी रहना, सब डिस्टर्ब हो जाएगा। आता है तो का प्रभु जी आवाज। तो जिसमें सभी भक्त एक साथ आते हैं, आसपास के
भगवान का अभिषेक करते। कई बार होता है मंदिरों में अभिषेक का मौका नहीं मिलता है, लेकिन गृहस्थों के घर के भगवान बड़े दयालु होते हैं, वो सभी को अभिषेक का मौका देते हैं, सेवा का मौका देते हैं। और यही एक सुनहरा अवसर होता है भक्तों के लिए, हम सभी के लिए, कि हम लोग एक साथ आकर भगवान की सेवा में लग जाते हैं। और यही प्रभुपाद जी का हम हरे कृष्ण भक्तों के लिए सबसे बड़ी देन है। मंदिर में तो हम लोग सेवा करते ही है, प्लस हमारे घर के भगवान हैं, घर में भगवान हैं, उनकी भी सेवा करते हैं, भक्तों को बुलाते हैं, उनके साथ सेवा करते हैं। क्षमा कीजिए, मुझे थोड़ा सर्दी का काफी तकलीफ है, वायरल का। तो ये कार्यक्रम चलते रहते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण अष्टमी के दिन आए, अभी कल फिर अष्टमी है, बराबर। श्रीमती राधा रानी भी अष्टमी के दिन आए, दोनों भी अष्टमी के दिन प्रकट हुए। राधा और कृष्ण ये दोनों शाश्वत जोड़ी है, युगल जोड़ी जिसको कहा जाता है। वो कभी अलग थे नहीं, अलग है नहीं, अलग होंगे वाली बात भी नहीं। इसलिए उनको कहा गया है कि शाश्वत जोड़ी। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर एक जगह पर उदाहरण देते हैं, जैसे अग्नि और उष्णता। जहां पर अग्नि है तो अग्नि का गुण है गर्माइश, बगैर गर्माइश के अग्नि हो ही नहीं सकती। गर्म है मतलब वहां पर अग्नि का गुण है। तो जैसे अग्नि से उसके गर्माइश का गुण अलग नहीं किया जा सकता, ठीक उसी प्रकार से राधा और कृष्ण दोनों शाश्वत जोड़ी है, इसलिए उनको युगल किशोर, युगल जोड़ी कहा जाता है। इसे हम सभी भक्त लोग जानते हैं कि इस भौतिक जगत से परे एक आध्यात्मिक जगत है, वैकुंठ जगत, जिसको गोलोक धाम कहा जाता है। वैकुंठ जगत एक है, उसके बाद भगवान श्री कृष्ण का गोलोक धाम है। भगवान अपनी नित्य संगिनी श्रीमती राधा रानी के साथ वहां पर नित्य विराजमान रहते हैं। अनंत काल से अनंत काल तक उनकी लीलाएं वहां पर चलती रहती है, और अपने अनंत पार्षदों के साथ, लाखों करोड़ों अरबों खरबों पार्षदों के साथ भगवान की उनके गोलोक धाम में नित्य लीलाएं चलती रहती है। उनके पार्षद उनकी सेवाएं करते रहते हैं। अगर मैं कहूँ जाओ मैं नहीं सेवा करूंगा तो भगवान का कुछ नुकसान है? बहुत है करने वाला। नुकसान हम लोगों का है, जो नहीं करेगा नुकसान उसका है। इसलिए ब्रह्मा जी भी क्या कहते हैं, लक्ष्मी सहस्त्र शतसंभ्रम सेव्यमान। सहस्त्रों सहस्त्रों लक्ष्मी भगवान की सेवा में विद्यमान है। हम लोग क्या देंगे उनको? 1 लाख 2 लाख 10 लाख 1 करोड़ 2 करोड़ क्या देंगे? जिनकी सेवा में करोड़ों लक्ष्मियां हैं उनके लिए क्या है? तो ऐसे भगवान दया करके इस धरातल पर प्रकट होते हैं। कभी 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 मतलब ब्रह्मा जी के 1000 चतुर्युग में एक बार, यानी ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार। ब्रह्मा जी का एक दिन कितना है? 1000 चतुर्युग, इतना ब्रह्मा जी के 12 घंटे दिन, यानी उसमें रात नहीं, सिर्फ दिन 12 घंटे, और 12 घंटे फिर से 1000 चतुर्युग। तो उस एक दिन में ब्रह्मा जी के भगवान प्रकट होते हैं। और जब भगवान प्रकट होते हैं तो भगवान भी अपनी नित्य संगिनी या अपनी शक्ति के साथ प्रकट होते हैं। भगवान कभी भी अकेले नहीं होते हैं, ये हमको समझना चाहिए। अकेले भगवान को देखा है कभी? अकेले भगवान का फोटो भी आपको इस्कॉन में कहीं नहीं दिखेगा। या तो राधा रानी के साथ है, या तो गोपियों के साथ है, या तो गौओं के साथ है, या तो अपने बांसुरी के साथ है, या तो अपने सुदामा के साथ है, या श्रीदामा के साथ है। भगवान किसी न किसी के साथ है, अकेले नहीं। ये सिद्धांत की बात है, अब उसकी गहराई में हम लोग नहीं जाएंगे। राधा और कृष्ण दोनों का भजन, दोनों की सेवा आवश्यक है शास्त्रों के अनुसार।
केवल राधा पकड़े काम नहीं चलेगा, केवल कृष्ण पकड़े काम नहीं चलेगा। माता और पिता दोनों की जरूरत। बच्चा कहेगा नहीं सिर्फ माँ मेरी बाप मेरा नहीं है तो चलेगा नहीं, या कहेगा कि बाप मेरा है माँ मेरी तो भी चलेगा नहीं। दोनों की जरूरत है। इसलिए राधा और कृष्ण जब भी भगवान अवतरित होते हैं अपनी शक्ति के समेत भगवान इस धरातल पर इस भौतिक जगत में प्रकट होते हैं। अब जब हम कहते हैं इस भौतिक जगत में भगवान प्रकट होते हैं तो जब अपनी संगिनी के साथ प्रकट होते हैं तो इस भौतिक जगत की जैसे जोड़ी होती है पति पत्नी स्त्री पुरुष, वैसे भगवान श्रीमती राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण ऐसे कोई साधारण जोड़ी नहीं है इस भौतिक जगत में। कई बार हम लोग चीजें हल्के में ले लेते हैं, लेकिन ऐसे नहीं है। इस भौतिक जगत में जितनी सारी वस्तुएं हैं, जितनी सारी चीजें हैं, यहाँ तक कि व्यक्ति सारे शरीर भी, उनको जड़ कहा गया है। इस भौतिक जगत में जड़ वस्तुओं से आनंद या सुख कभी मिलेगा नहीं, ये हमको समझ लेना चाहिए। अब चाहे कुछ भी हो जाए, कितना भी प्रयास कर ले, लेकिन इस भौतिक जगत में जड़ वस्तुओं के माध्यम से आनंद की प्राप्ति नहीं होगी। इस जगत में सबसे बड़ा बंधन जीवों के लिए कहा जाता है शारीरिक संबंध। वह शारीरिक संबंध भी हमारे लिए, मतलब वो शारीरिक संबंध भी हमको सुख या आनंद प्रदान नहीं कर सकता हमेशा के लिए, कुछ समय के लिए वो भ्रम रहता है। अब भगवान जब प्रकट होते हैं तो भगवान और श्रीमती राधा रानी, कृष्ण और राधा रानी, इनकी जोड़ी ऐसे नहीं है। इस भौतिक जगत की जो जोड़ी है समय के बाद नीरस हो जाती है। इसका अनुभव सभी को, इसके बारे में कहने की जरूरत नहीं है। वो जो जोड़ी है समय के बाद नीरस हो जाती है, लेकिन राधा और कृष्ण ये जो तत्व है ये ऐसा नहीं है। जिनके नाम से, देखिए चैतन्य महाप्रभु हमको बताते, प्रतिपदम आनंदम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम। जिनके नाम लेने से आनंद पग पग बढ़ता है तो उस व्यक्ति की क्या बात है, आप सोचिए। उनके नाम की अगर ये महिमा है तो व्यक्ति, इसलिए राधा और कृष्ण की जोड़ी ये सर्वसाधारण इस भौतिक जगत की जोड़ियों जैसी नहीं है। जैसे इस जगत की जोड़ियां काल के प्रभाव से आगे चलकर निरस्त हो जाती है, वैसे राधा और कृष्ण नहीं है। तो कृष्ण की भक्ति में हमें लगना चाहिए, भगवान कृष्ण की सेवा में हमें लगना चाहिए, जिससे कि हमें आनंद की प्राप्ति हो सके, वास्तविक और शाश्वत आनंद की। ये संदेश देने के लिए हम भ्रमित जीवों को भगवान इस धरातल पर प्रकट होते हैं अपनी संगिनी के साथ, अपनी शक्ति के साथ, जिसके माध्यम से जो अलग अलग प्रकार की एक मधुर लीलाओं को वो करते हैं, ताकि उन लीलाओं को सुनकर हम पुनः अपने स्वधाम गोलोक धाम लौट सकें। इसलिए भगवान इस धरातल पर आते हैं। अब दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या है, एक ही प्रभु आनंद देने के लिए और आनंद लेने के लिए दो रूपों में प्रकट होते हैं, जिनको कहा जाता है राधा और कृष्ण। जगत में, इस पूरे ब्रह्मांड में कोई भी स्त्री ऐसी नहीं है जो भगवान को आनंद दे सके, या कोई पुरुष ऐसा नहीं है जो श्रीमती राधा रानी को आनंद दे सके। दोनों चीजें, दोनों बातें। इसलिए चैतन्य चरितामृत में हमको क्या बताया गया, राधा कृष्ण एक आत्मा दुई देहधारी। राधा और कृष्ण दोनों एक ही है, लेकिन आनंद देने के लिए और लेने के लिए उन्होंने बस अपना रूप अलग किया, एक काले एक गोरे, बस वही अंतर है, बाकी कोई।
एक तप्त कांचन गौरांगी, एक श्यामवरण, बस रंग का भेद है। वही बात बलराम जी के बारे में भी प्रभुपाद जी समझाते, रंग का भेद है, दोनों भगवान ही है, बाकी कोई। तो ऐसे भगवान अलग अलग रसों का आस्वादन करने के लिए इस प्रकार से एक ही भगवान दो रूपों में प्रकट होते हैं। भगवान हमेशा स्वतः से ही आनंद प्राप्त करते हैं। देखो, हमको आनंद प्राप्त करना है तो हमको किसी चीज की जरूरत पड़ती है, वस्तु की जरूरत पड़ती है, स्थान की जरूरत पड़ती है, व्यक्ति की जरूरत पड़ती है, तभी हम आनंदित हो जाते हैं। तो भगवान का वैसे नहीं, आत्मा रामस्य, इसलिए उनको कहा जाता है कि वो स्वयं ही उनका आनंद, उनके अलावा उनको आनंद देने वाला दूसरा कोई नहीं। इसीलिए एक ही भगवान श्री कृष्ण दूसरे रूप में या श्रीमती राधा रानी के रूप में अपने आप को विस्तारित कर रहे हैं। इसलिए कहा गया कि राधा कृष्ण एक आत्मा दुई देहधरी, ये दोनों एक ही है, लेकिन केवल अलग अलग प्रकार के रसों का आस्वादन करने के लिए वे दो बन गए। और वो खुद से आनंद की प्राप्ति करते हैं। जब ऐसे भगवान इस धरातल पर प्रकट होते हैं, सोचिए माता देवकी के गर्भ से मथुरा के जेल में, फिर वहां से उठ के नंदगांव में चले जाते हैं, नंदगांव से फिर गोकुल में जाते हैं, गोकुल में जाकर वहां पर लगभग 8 साल गोकुल में रहते हैं, बड़ी सुंदर सुंदर लीलाएं करते हैं। अब उन लीलाओं को सुनने का समय नहीं है हमारे पास, लेकिन उन लीलाओं के माध्यम से अलग अलग प्रकार से हमको शिक्षाएं भी प्रदान करते हैं भगवान बस यूं ही लीलाएं नहीं करते। हर असुर वध के पीछे भक्ति विनोद ठाकुर हमारे सप्तम आचार्य समझाते हैं कि भगवान एक विशेष रूप से हमको शिक्षा देते हैं। हर असुर को जिन जिन असुरों का उद्धार भगवान ने किया, वो असुर हमारे किसी न किसी अनर्थ का प्रतिनिधित्व करता है। और उसने क्या किया, कैसे भगवान ने उसका वध किया, किसी को पैर घुमा कर क्यों फेंका, किसी के सर में मुक्का क्यों मारा, किसी के सीने पे मुक्का क्यों, ये भगवान के हर कृत्य का एक अपना मतलब है, अर्थ है, और आचार्य लोग हमको समझाते हैं उसको कैसे क्यों। तो भगवान की ये लीलाएं बड़ी दिव्य और शिक्षाप्रद होती है। अगर भगवान को लीलाएं नहीं करते तो हम क्या सुनते हैं, और अगर हम सुनते नहीं तो फिर भगवत धाम जाते कैसे, भक्त बनते कैसे। इसीलिए तो भगवान लीलाएं करते हैं। असुरों को मारने के लिए फिर इतना करने की क्या, मैं हमेशा कहते रहता हूँ, हमारे प्रभु जी भी कहते हैं कि भगवान बैठे बैठे सोचेंगे हिरण्यकशिपु का जो हृदय है धक 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 करता है, बंद हो जाए, हार्ट फेल, हिरण्यकशिपु मर गया, भगवान को नीचे आने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन भगवान आते हैं नीचे। शिशुपाल जी 99 बार हर बार गालियां सुनते हैं, दुर्योधन के अपमान को झेलते हैं, 14 साल वनवास झेलते हैं। इतनी लीलाएं करने का भगवान का क्या उद्देश्य है कि इन मनुष्य सदृश लीलाओं को सुनकर हम उनके प्रति प्रेम को उनके प्रति प्रेम को बढ़ा सके, और उसके माध्यम से हम पुनः अपने धाम स्वधाम लौट सके। इसलिए भगवान इस धरातल पर प्रकट होते। इसी तरह श्रीमती राधा रानी भी प्रकट होती है, उनका भी प्राकट्य होता है। 15 दिन पहले कृष्ण है, 15 दिन बाद यानी कल अभी राधा रानी का प्राकट्य है। तो राधा रानी मतलब हजारों साल पहले 2 शुद्ध भक्त थे। एक का नाम था, पति पत्नी थे दोनों, एक का नाम था उपेंद्र और उनकी पत्नी का नाम था करावती। इन दोनों पति पत्नियों ने मिलकर 10,000 साल तपस्या की। कलयुग के पति पत्नियों को यह सुनकर आश्चर्य हो सकता है कि पति और पत्नी एक साथ मिलकर तपस्या, इधर 16 माला बैठकर एक साथ नहीं होते। ये हालत है कई जगह पर। ये हमको सोचना चाहिए, 10,000 साल पति पत्नी एक साथ रहकर तपस्या कर रहे हैं, और केवल तपस्या 56 भोग खाकर नहीं,
गौतमीय तंत्रों में वर्णन आता है, वो पेड़ों के पत्ते खाकर जीवित है। 10,000 साल के बाद उनकी तपस्या से ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हुए। ब्रह्मा जी उनके सामने प्रकट हुए। बोलो, कहो तुम्हारी क्या इच्छा है? तपस्या किसकी है? प्रभु, हम दोनों की एकमात्र इच्छा है, भगवान नारायण की जो नित्य संगिनी है लक्ष्मी जी, हमें अपने पुत्री के रूप में प्राप्त हो जाए। अब देखो, इच्छा भी क्या, हम जैसे कलियुगी जीव सोचेंगे मांग मांग कर मांगा क्या। हम तो बंगला मांगते, नोटा मांग क्या नहीं मांगते हम। ब्रह्मा जी हमारे सामने आते तो, लेकिन उन्होंने क्या मांगा कि भगवान की जो नित्य संगिनी है उनको मैं अपने पुत्री के रूप में चाहते हैं हम लोग। प्रभु तथास्तु। आगे चलकर यही दोनों बने ऋषभानु और कीर्तिदा। और फिर ऋषभानु कीर्तिदा बनने के बाद कई साल इन्हें भी संतान नहीं रही। फिर वो घूमते घूमते बरसाना रावल पहुंचे, जहाँ पर आज लाडली लाल मंदिर है। तो उसी स्थान पर पहले ऋषभानु महाराज जी का महल होता था। तो एक दिन उसी महल से घूमते घूमते वो यमुना के तट पर आए, और यमुना के तट पर आए तो उन्होंने देखा कि यमुना के जल में एक बड़ा ही दिव्य कमल खिला हुआ है और चारों ओर प्रकाश फैला है। और वो देखते हैं ध्यान से कि उस कमल के पुष्प पर एक बालक लेटा हुआ। जब वो पास में गए, जैसे उनको बड़ा आश्चर्य हुआ, तुरंत पुनः वहां पर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ये ऋषभानु, फिर सारी हिस्ट्री बता दी पहले, पिछले जन्म में आप कौन थे। और फिर ब्रह्मा जी ने बताया कि इनको लेकर जाओ और इनका संगोपन करो। और फिर ऋषभानु महाराज उनको राधा रानी को लिए और अपने घर चले गए और उनका संगोपन किया। इस प्रकार से श्रीमती राधा रानी का आविर्भाव होता है। बोलो श्रीमती राधा रानी की जय। अब हमने श्लोक में पढ़ा था, श्लोक में हमने क्या पढ़ा था? वसुदेव जी कहते हैं भगवान को सामने देखकर, देवकी के गर्भ से भगवान प्रकट हुए, और जैसे प्रकट हुए तो चतुर्भुज रूप में थे। चतुर्भुज रूप में देखकर वसुदेव कहते हैं कि आप इस भौतिक जगत से परे परम पुरुष है, परमात्मा है। लेकिन कुछ समय उनको ये चिंता हुई कि भाई इनको कंस मार देगा, ये तो छोटे बालक बन जाएंगे, अब कंस मार देगा। लेकिन फिर जब समझ में आ गया कि अरे ये तो कोई साधारण नहीं है, बालक नहीं है, ये तो परम पुरुषोत्तम भगवान है, इनको भला कौन मार सकता है। तो फिर निर्भय हुए। भगवान का प्राकट्य भी असाधारण है, श्रीमती राधा रानी का प्राकट्य भी असाधारण है। इसलिए कई बार लोग या कई सारे संप्रदाय हम ऐसे देखते हैं कि जो श्रीमती राधा रानी को एक सर्वसाधारण स्त्री के समान समझते हैं। ये बहुत बड़ा अपराध है। श्रीमती राधा रानी के प्राकट्य से ही, ऐसे तो कई सारे लीलाएं हम समय का भाव में वो नहीं कहेंगे, लेकिन ये प्राकट्य ही हमको समझाता है कि श्रीमती राधा रानी को इस सर्वसाधारण स्त्री। एक माता सीता देवी का या जानकी देवी का भी प्राकट्य कैसे हुआ? वो भी कहीं किसी गर्भ से नहीं आए। भगवान भी कभी किसी गर्भ से प्रकट नहीं होते। इससे हमको पता चलता है कि ये दोनों दिव्य है, दोनों शाश्वत है और दोनों युगल जोड़ी है, निरंतर चलते हैं। इसलिए गौतमीय तंत्र में एक श्लोक आता है, देवी कृष्णमयी प्रोक्ता राधिका पर देवता। देवी कृष्णमयी प्रोक्ता। कृष्णमयी प्रोक्ता का मतलब क्या है कि कृष्ण की अर्धांगिनी। प्रोक्ता का मतलब क्लियरली गौतमीय तंत्र में कहा गया है। कई बार लोग कहते हैं कि राधा से शादी हुई नहीं, वो आधा ज्ञान, पूरा ज्ञान नहीं है। इस धरातल पर जैसे भांडीर वन में ब्रह्मा जी की उपस्थिति में राधा और कृष्ण का विवाह हुआ, ये हम जैसे मूर्खों को समझाने के लिए कि भैया ये ऐसे नहीं है, तो विवाह हुआ है। एक वैसे देखा जाए तो इनको विवाह करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये शाश्वत जोड़ी है। राधा कृष्ण लक्ष्मी नारायण आदि दम तोड़ दिया।
या उसने भी सिग्नल दे दिया 8:30 बजे। तो ये शाश्वत जोड़ी है, उनको इस चीज की जरूरत नहीं है। तो गौतमीय तंत्र से भी हम लोग इस चीज को समझते हैं कि राधा और कृष्ण शाश्वत जोड़ी पति पत्नी है, और श्रीमती राधा रानी साक्षात भक्ति का प्रेम का स्वरूप है। जो भी भगवान की सेवा में भक्ति में जुड़ते हैं, राधा रानी उन पर विशेष कृपा रखती है, उनका संरक्षण करती है। सनातन गोस्वामी जी की लीला है, आप सुनिए, पढ़िए, देखिए, मैं नहीं कहूँगा। ऐसे कई सारी लीलाएं हम देखते हैं कि जब कोई भक्त भगवान की सेवा में होते हैं तो राधा रानी उनका संरक्षण करती है। इसलिए चैतन्य भागवत में एक स्थान पर उनको कहा गया है कि वो लादिनी शक्ति है जो भक्तों का पोषण करती है। वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं, यानी आध्यात्मिक जीवन में हमारा जो भी प्रगति होता है वो मात्र श्रीमती राधा रानी की कृपा है। और श्रीमती राधा रानी के भाव को प्रकट करने के लिए वही भगवान श्री कृष्ण श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में 500 वर्ष पूर्व कलयुग में अवतरित होते हैं। कृष्ण राधा बनते हैं, उसी राधा के भाव को, राधा भाव को, भगवान कृष्ण की भक्ति को समझाने के लिए, समझने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु प्रकट होते हैं। और श्री चैतन्य महाप्रभु 500 वर्ष पूर्व पश्चिम बंगाल मायापुर में आते हैं, और वहां पर राधा भाव को धारण करते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु कृष्ण भक्ति का प्रचार और प्रसार करते हैं। तो आज जैसे जन्माष्टमी मनाई गई, कल की राधाष्टमी हुई, और श्री चैतन्य महाप्रभु उनके एक श्लोक को हम लेंगे और फिर विराम देंगे। चैतन्य चरितामृत में एक बढ़िया श्लोक आता है। अब जब चैतन्य महाप्रभु आए, अवतीर्ण हुए, तो उनका अवतीर्ण होना वो भी कोई साधारण नहीं है, दिव्य है। इसलिए वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं, वंदे चैतन्य कृष्णस्य बाल्य लीला मनोहरा। वंदे चैतन्य कृष्णस्य, मैं नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ चैतन्य कृष्णस्य, कि चैतन्य के रूप में, श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए हुए साक्षात भगवान श्री कृष्ण को, जिनकी बाल्य लीला कैसी है, मनोहरा, मन को हर लेने वाली है। लौकिकी अपितामिस्य चेष्टा वलितांतराम, कि भौतिक दृष्टि से वो एक जनसाधारण बालक की लीलाएं दिखती है, लेकिन वैसे नहीं है। जैसे कृष्ण की लीलाओं को देखकर ब्रह्मा जी मोहित होते हैं, वैसे चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं को देखकर भी कई बार लोग मोहित हो जाते हैं। इसलिए हम देखते हैं ना, चैतन्य महाप्रभु को ज्यादातर ज्यादा बाहर के लोग एक संत कहते हैं, बहुत बढ़िया संत, लेकिन भगवान के रूप में उनको समझने की अभी तक उनकी क्षमता विकसित नहीं। वो संत कहते हैं, चैतन्य महाप्रभु संत हैं, भक्ति के पंथ का उन्होंने बहुत बड़ा प्रचार किया, वगैरह वगैरह सब बोलेंगे, लेकिन श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहीं अन्य, ये समझना उनके लिए बहुत दूर की बात है। लेकिन हम इतने भाग्यशाली हैं, पिछले प्रभुपाद जी की कृपा से हम लोग इस चीज को समझ, इस बात को, इस सिद्धांत को हम समझ सकते। और क्योंकि हम लोग श्री चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, इनका आश्रय लेकर अपने साधन भजन में लगे हैं, तो श्रीमती राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति हमारे लिए पक्की है, गारंटी है। ये संप्रदाय या परंपरा का चैनल है। तो आप सभी ने इतने ध्यानपूर्वक सुना, कार्यक्रम अटेंड किया, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, अन्यथा हम यहाँ पर रुकेंगे। भीष्म पितामह जी को पता था कृष्ण कौन है, और पांडवों को भी पता था कि कृष्ण कौन है, फिर भी विष्णु सहस्त्रनाम क्यों उन्हें बताया? जब बाण की शर्त पूरा युद्ध खत्म हो गया उसके बाद भी भीष्म पितामह अर्जुन को क्यों बता रहे हैं, आप युधिष्ठिर को क्यों बता रहे हैं विष्णु सहस्त्रनाम? इसमें एक तो रस की बात है।
जब हम विष्णु सहस्त्र नाम लेते हैं उसमें भी भगवान श्री कृष्ण के नाम आते ही, पहली चीज। दूसरी चीज कि ये बताने का एक प्रमुख कारण है कि भीष्म पितामह वैसे देखा जाए तो वो दास्य भाव के भक्त है, वो भगवान को अपना स्वामी समझते हैं, जैसे उन्होंने कहा। इसीलिए हम देखते हैं कि पूरे जीवन भर महाभारत अगर हम पढ़ेंगे तो वो यही कहते रहे कि भगवान ने जैसी भूमिका मेरे लिए दी है मैं उसको करूँगा। चाहे तो वो अपने अधिकार का प्रयोग करके वो पांडवों के पक्ष में जा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसे नहीं किया। वो कहे कि भगवान की इच्छा है मैं इन्हीं की ओर से लड़ूं तो मैं इन्हीं की ओर से। इसका मतलब पितामह अधार्मिक हो गए वाली बात तो है ही नहीं। उन्होंने केवल भगवान की इच्छा का आदर किया, पहली चीज। इस चीज से हमको क्या समझ में आता है कि भीष्म पितामह का जो भाव है भगवान के प्रति वो है दास्य भाव। अब जब दास्य भाव की बात आती है तो बात वैकुंठ जगत तक जाती है, विष्णु जी या नारायण तक जाती है। इसलिए वहां पर ज्यादातर इसका जिक्र हुआ है विष्णु सहस्त्र नाम। और कोई इसमें और भी एक चीज है, जो भी मंत्र राम नाम से आरंभ होते हैं वो वैकुंठ तक हमें ले जाते हैं। कृष्ण नाम से आरंभ होने वाला मंत्र हमें सीधे वैकुंठ के आगे गोलोक में ले जाता है। ये हमारी चैतन्य महाप्रभु की महत्ता है। मुझे एक प्रश्न था। रखा नहीं गया, ये शब्द रचना गलत है। हरे कृष्ण पहले रखा गया, जब हम ऐसे बोलते हैं तो इसका मतलब है कि पहले कुछ अलग था। हरे कृष्ण महामंत्र गोलोक में हरे कृष्ण ऐसे ही है। वेदों में जो मंत्र है इति हरे राम 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 हरे हरे, जो अभी गणपति में चलेगा ना, राम पहले बोलते हैं, हमको एड़ा बोलते हैं, हरे कृष्ण वालों को अरे ये उल्टा बोलते हैं। लेकिन एक्चुअल में वेदों का जो मंत्र है हरे राम से जो आरंभ होता है मंत्र वो वैसे ही है, वो सही है। क्यों? क्योंकि उस समय में वेदों का मंत्र बोलने का अनुमति ब्राह्मणों के अलावा और किसी को नहीं। जब चैतन्य महाप्रभु आए, इन्होंने देखा स्टार्टिंग में हरे राम से आरंभ किया तो कई लोगों ने उसके ऊपर ऑब्जेक्शन लिया। चैतन्य महाप्रभु कहे भाई बहुत अच्छी बात है, आप हरे राम बोलते रहो, हम वैकुंठ से आगे जाए। फिर कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि गोलोक धाम में ये जो मंत्र है वो हरे कृष्ण वाला ही है। इसलिए जब हम कहते हैं हरे कृष्ण रखा नहीं, हरे कृष्ण का मंत्र हरे कृष्ण ही था। वो वेदों में कुछ मर्यादा या एटिकेट्स के दृष्टि से उसको राम किया गया, हरे राम पहले डाला गया और कृष्ण बाद में डाला। अब जब कृष्ण पहले बोलते हैं तो बाकी लोगों को ऑब्जेक्शन खत्म हो गया। फिर लोग ये कहने लगे अरे ये उल्टा मंत्र जपते हैं। फिर लोग क्या कहने लगे, ये उल्टा मंत्र जपते हैं। चैतन्य महाप्रभु ने कहा कोई चिंता नहीं, उल्टा जप करके ही हम लोग गोलोक धाम जाएं। और कई सारे शास्त्रों में अगर हम देखेंगे तो ब्रह्मा जी भी जब मंत्र गाते हैं तो हरे कृष्ण ऐसे ही गाते हैं, हरे राम नहीं। जी जैसे भगवान भगवद गीता में आश्वस्त करते हैं कि जो उनकी शरण लेगा वो मेरे धाम को प्राप्त करेगा, मुझे प्राप्त करेगा। तो इसका संदर्भ आता है गोलोक से आता है। तो जो कोई भगवान कृष्ण का आश्रय लेगा वो गोलोक में जाएगा, जो विष्णु की आराधना करेगा या उनको भजन करेगा तो वो वैकुंठ में जाएगा। तो फिर जब वो वैकुंठ में जाएगा तो उसकी मतलब संभावना है क्या वो वापस से इस मृत्यु लोक में? इम्पॉसिबल। वैकुंठ में यदि कोई पहुंचा तो यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। एक। अब दूसरी बात, इसके आगे की बात, शिव धाम में भी कोई अगर गया तो वो भी वापस नहीं लौटता है, भौतिक जगत में नहीं आता है। ये शिव तत्व एक अलग तत्व है, उसका ब्रह्म संहिता में काफी विस्तार से वर्णन भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर करते हैं, आप कभी पढ़ सकते हो उसको।
तो शिव तत्व एक अलग तत्व है, वहां पर भी जाने के बाद वापस नहीं, उधर से ऊपर उनका वैकुंठ जाएंगे। या यहाँ तक होता है कि जो शिव जी की भक्ति करते हैं, शिव जी जब प्रसन्न हो जाते हैं तो उनको कृष्ण भक्ति देते हैं या राम भक्ति दे देते हैं, अब यहाँ पे लग जाओ तुम्हारा कल्याण हो जाए। तो यहाँ से वापस नहीं। लेकिन गीता में भगवान ने क्या कहा, आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्ती मोह। अब ब्रह्मा जी के धाम में जाओगे वापस आओगे, हाँ ब्रह्म ज्योति तक, ब्रह्मा जी तक जाओगे वापस आओगे, ये पक्का है। लेकिन वैकुंठ, गोलोक, शिवलोक वापस नहीं। और कोई प्रश्न? तो यहाँ पर हम रुकेंगे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। कहने में कुछ गलती हुई हो Hare